हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, यह कोरोना का संकट काल चल रहा है और इस संकट काल में स्कूलें बंद है, ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। तो इस कोरोना के संकट काल में मैं स्वयं भी कोरोना से संक्रमित हो गया हूँ और अभी मैं होम क्वारंटाइन हूँ। और होम क्वारंटाइन में रहते हुए मेरे मन में यह विचार आया कि आखिर इतिहास को किस नए अंदाज से पढ़ाया जाए ताकि वह बच्चों को रुचिकर लगे, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास पढ़ने का प्रयास करें, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में इतिहास आए। अब हम कक्षा 12वीं इतिहास, उसका जो दूसरा लेसन है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, उसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने उसकी कुछ उपलब्धियां हैं वो बोर्ड पर लिखी हैं। अब इसको मैं एक काव्य के अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ। ये मेरा प्रयास है कि इसको किस तरह से काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को खूब हराया, नंद वंश का नाश कर मगध सम्राट कहलाया। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसको हराकर मगध पर अपनी सत्ता स्थापित की। काव्य के रूप में देखेंगे इसको। चंद्रगुप्त मौर्य ने गणानंद को खूब हराया, नंद वंश का नाश कर मगध सम्राट कहलाया। उसकी जो दूसरी उपलब्धि है, उत्तर पश्चिम में जो यूनानियों का जो शासन था, उस यूनानियों से उन्होंने लोहा लिया और यूनानियों को युद्ध में परास्त किया। देखेंगे उसको। उत्तर पश्चिम में यूनानियों को ऐसी मात खिलाई, सेल्यूकस जैसे वीर को मार खूब पिलाई, सेल्यूकस जैसे वीर को मार खूब पिलाई। उत्तर पश्चिम में यूनानियों का जो शासक था सेल्यूकस, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में हराया। फिर सुनिएगा। उत्तर पश्चिम में यूनानियों को ऐसी मात खिलाई, सेल्यूकस जैसे वीर को मार खूब पिलाई। अगली पंक्तियां। सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेना का हाथ थमाया, चंद्रगुप्त जैसे वीर ने भारत का मान बढ़ाया। सेल्यूकस युद्ध में परास्त हुआ और उसने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चंद्रगुप्त मौर्य से हेलेना का विवाह पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है। इससे भारत का बहुत गौरव बढ़ा, मान बढ़ा, और यह मान बढ़ाने का कार्य चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साहस से किया। सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेना का हाथ थमाया, चंद्रगुप्त जैसे वीर ने भारत का मान बढ़ाया। अगली पंक्तियां। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दरबार में राजदूत बनाया, इंडिका पुस्तक लिख कर भारत का गौरव गाया, इंडिका पुस्तक लिख कर भारत का गौरव गाया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में रहते हुए इंडिका नामक पुस्तक लिखी और इंडिका नामक पुस्तक में उसने भारत के बारे में बहुत अच्छी बातें, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी। उसी को मैंने पंक्तियों में व्यक्त किया। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को दरबार में राजदूत बनाया, इंडिका पुस्तक लिख कर भारत का गौरव गाया। अगली जो उपलब्धि है। पूरे भारत का एकीकरण कर भव्य भारत बनाया, चाणक्य गुरु के सहयोग से हिंद का नाम लहराया। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, इसके पूर्व जो भारत था वह खंडों में विभाजित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को एक किया, एक राजनीतिक सत्ता स्थापित की। इसी को पंक्तियों में। पूरे भारत का एकीकरण कर
पूरे भारत का एकीकरण कर भव्य भारत बनाया, चाणक्य गुरु के सहयोग से हिंद का नाम लहराया। अब चाणक्य के बारे में पढ़ेंगे अपन। चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य तीनों एक ही नाम है। भारत को एक करना उनका सबसे बड़ा काम है। भारत को एक करना उनका सबसे बड़ा काम है। चाणक्य के अन्य भी नाम है विष्णुगुप्त, कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं। दोनों साथ मिलकर पूरे भारत का एकीकरण करते हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम जो समय है उसका, वह कहाँ बीतता, कैसे बीतता है, उसको हम पंक्तियों के रूप में। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में, चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकारा। श्रवण बेल गोला रहते हुए अपना प्राण निकाला। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ कर्नाटक के लिए चले जाते हैं। वहां जैन मुनि भद्रबाहु के साथ रहते हुए संलेखना विधि से वह अपने प्राण त्याग करते हैं। जो अंतिम समय उन्होंने बिताया वह श्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकारा। श्रवण बेलगोला रहते हुए अपना प्राण निकाला। ऐसे वीर सपूतों को हम, ऐसे वीर सपूतों को हम करते बारंबार प्रणाम। आपके कार्यों ने भारत को खूब बनाया है महान। आपके कार्यों ने भारत को खूब बनाया है महान। ये चंद्रगुप्त मौर्य की कुछ उपलब्धियां मैंने काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का साहस किया है। धन्यवाद।